मैं ऐसे खुदा को क्यों मानूं जो मुझसे इतनी मुशक्क़त वाली इबादत करवाता है। मुझसे तो 2 घंटे भूखा नहीं रहा जाता। वैसे भी मेरे खुदा को मुझे भूखा रख कर मुझसे रोज़ा रखवा कर क्या मिलेगा। इस तरह के और बहुत सारे सवालात एथिस्ट और नीम एथिस्ट किस्म के लोगों की तरफ से सुनने में आते हैं। अब 2016 के अंदर डॉक्टर योशिनोरी ओसमी, जो कि जैपनीज सेल बायोलॉजिस्ट हैं, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया ऑटोफैजी का प्रोसेस डिस्क्राइब करने पर। ऑटोफैजी क्या है? देखिए, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, ये खुलियों सेल से मिलकर बना होता है। सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसे हम कहते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम आम कंडीशन के अंदर फूड पार्टिकल्स को, पॉइजनस केमिकल्स को इंगल्फ करता है, उनको तोड़ता है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, तो अब उसको फूड पार्टिकल्स जब नहीं मिलते तो वो अपने ही पार्टिकल्स के, अपने ही सेल के हिस्सों को, ऑर्गेनेलीज को इंगल्फ करना शुरू कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ ईटिंग या ऑटोफैजी। अब ऑटोफैजी का प्रोसेस हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक तो एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन होता है, यानी जो एक्स्ट्रा और लूज स्किन होती है उसको रिमूव किया जाता है। इससे कैंसर का और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का ख़तरा कम होता है। इससे हमारी बॉडी स्टार्विंग कंडीशन के लिए प्रिपेयर होती है। इसी तरह इससे जो इन्फेक्शन है उसका रिस्क भी कम होता है। इससे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। ये एक किस्म की हमारी बॉडी की ट्यूनिंग है। अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक बाइक की अगर आप प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं करवाते तो शायद 3-4 साल में उसका इंजन ख़राब हो जाए, लेकिन अगर आप उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं तो आप उसे 30-40 साल तक फ़ायदा ले सकते हैं। ये मशीन अल्लाह ताला ने क्रिएट की है और इसका ट्यूनिंग का प्रोसेस भी अल्लाह ताला ने बताया कि रोज़ा जोन्स है वो हमारे जिस्म की ट्यूनिंग है। ये हमारी जिस्मानी ट्यूनिंग भी है और हमारी रूहानी ट्यूनिंग भी है। देखें, जिस तरह इंजीनियर मशीन डिवाइस करता है और इंस्ट्रक्शन मैनुअल देता है, अब इसको किस तरह से इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। हमें अल्लाह ने बनाया और हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी अल्लाह ने दिया। और ये कोई ऐसी इबादत नहीं है जो हम कर नहीं सकते, ये ऐन फितरत के मुताबिक है। देखिए, साल में सिर्फ 1 माह का रोज़ा है, 11 माह का रोज़ा नहीं है। सिर्फ 5 नमाजें हैं, 50 नमाजें नहीं हैं। साल में सिर्फ 2.5% ज़कात है, 97.5% आपने अपने पास रखना है। तो दीन ऐन फितरत के मुताबिक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप बीमारियों से बचने के लिए, एजिंग को लंबा यानी लंबी उम्र जीने के लिए डॉक्टर के कहने पर लोग डाइटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग रोज़ा नहीं रखते। वैसे भी इन सब को छोड़ें। दीन साइंस का मुहताज नहीं है। अगर इसका कोई साइंटिफिक बेनिफिट ना भी हो, हम रोज़ा सिर्फ इस वजह से रखें कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये हमारे पैदा करने वाला का हुक्म है। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हम रोज़ा रखते हैं। इसका कोई साइंटिफिक बेनिफिट हो या ना हो। डेट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम।